फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अज़्म, पाक फ़ौज मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ मुआवनत फराहम करती रहेगी। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन सपोर्ट मुहैया की जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज़्ज़त महफूज वतन वापसी और डेपुटेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ का फौजी ऑपरेशन के दौरान पेशा वाराना महारत के मयार को बरकरार रखने पर जोर। कोर कमांडर्स को गजा इसराइल जंग और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों की जानी नुकसान पर शुरका का इजहार तशवीश। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। मैशत की बहाली के लिए किए गए इक़दाम पर हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। कोर कमांडर्स का इत्तेफाक। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत का अज़म। हर किस्म के खतरात के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने के दौरान मस्तूम, हंगू और यौब के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख़्वानी की गई। इसराइल की जारहियत की इंतहा। मिस्र की जानिब नकल मकानी करने वाले 79 फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए गए। मजीद 71 शहीद। सेहोनी फोर्सेस के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2800 से ज़्यादा हो गई। 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 856 बच्चे और 936 ख़वातीन शामिल। इसराइल की जानिब से गजा पर ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी हमले भी मुतवक्के। बख्तरबंद गाड़ियाँ और ज़मीनी अफवाज गजा में दाखिल होने के लिए तैयार। सेहोनी फौज की गजा के इलाके अल ज़ैतून के मकीनों को इलाका छोड़ने की धमकी। मलबे तले हज़ारों से ज़ायद लाशें हैं। फ़लस्तीनी हुकाम का खदशे का इजहार। इसराइल के हालिया हमलों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर की इसराइल को वार्निंग। गजा पर इसराइली बमबारी फौरी बंद की जाए। सेहोनी हुकूमत अपनी नाकामी की तलाफी नहीं कर सकती। इसराइल ने बमबारी जारी रखी तो मुज़ाहमती तहरीकों को कोई नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। मुज़ाहमती महाज खित्ते में फोर्सेस का इत्तेहाद है, जिसमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल। गजा की सूरत हाल अब तक 24 घंटे अहम। हर सूरत इमदाद की जरूरत। मदद ना पहुंची तो डॉक्टर्स को मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट तैयार करना होंगे। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। अस्पतालों में बमबारी के बायस मशीनरी नकारा। गजा में सिर्फ 24 घंटों का पानी, बिजली और ईंधन बचा है। बमबारी का निशाना बनने वाले इलाकों में इमदादी सामान भेजने की इजाजत दी जाए। WHO की अपील। इसराइल की सफाकत की इंतहा। गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद रोकने का ऐलान। जंगबंदी की अफवाहें गलत हैं। गजा के महसूरीन के लिए कोई इमदाद नहीं जाने देंगे। खुराक और पानी के बढ़ते मुतालबात पर इसराइली वज़ीर आज़म का सर्दमोहरी का मुजाहरा। इसराइली वज़ीर दिफा की भी जंग को तवील बनाने की धमकी। इसराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है। हर कीमत पर हमास को ख़त्म करके दम लेंगे। जंग को इतना तवील बना देंगे कि इसके नुकसान का तखमीना लगाना मुश्किल होगा। अमरीका और बरतानिया ने इस्लामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक रूसी करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। मॉस्को 15 रुकनी कौंसिल में कम अज कम मतलूबा 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए। 6 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। सबके माजी का इल्म है, मगर अब जमहूरियत की मजबूती के लिए गुंजाइश के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना होगा। तजवीज़ पर अमल ना किया तो नुकसान सबका होगा। इख्तलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी जमातों की आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम जमातों को होगा। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ नैब के इंतकामी किरदार का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नून लीगी क़ायद का एजेंडा मैशत की बहाली और अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। वो इदारों की फिर से तामीर करेंगे, ब्यूरोक्रेसी FBR में इस्लाहात लाएंगे, कारोबार करने में आसानी पैदा की जाएगी। मरियम नवाज की FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे, साबित करेंगे कि सब ठीक हो सकता है। 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज़ है। कारकुन और रहनुमा दिन रात जिस तरह जज्बे से काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया।